मंगलवार सुबह फिर एक बार एक्टर सलमान खान को लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। मुंबई कंट्रोल रूम में आए मैसेज में कहा गया कि अगर सलमान खान काले हिरण का शिकार करने पर बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी नहीं मांगते या 5 करोड़ रुपए नहीं चुकाते तो उनकी जान जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास सोमवार रात 4 अक्टूबर को एक मैसेज आया था। आधी रात को एक अधिकारी की नज़र उस मैसेज पर गई। मैसेज में लिखा गया था, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है तो उसे हमारे मंदिर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी या 5 करोड़ रुपए देने होंगे। हमारी गैंग आज भी एक्टिव है। इन दिनों चर्चा आम है कि कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट से दूरी बनाए हुए हैं। 4 बार से वह कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, जिससे यह बात उठ रही है कि क्या उनके और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कोई अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस ने इस स्थिति को लेकर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के बीच की लड़ाई का खामियाजा पूरे कैबिनेट को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस आपसी मतभेद के कारण सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय की इस दूरी के पीछे के कारणों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा में बढ़ते आंतरिक मतभेद के संकेत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे व्यक्तिगत कारणों से जोड़कर देख रहे हैं। बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बुलडोजर पर सवार नजर आ रही हैं। यह घटना क्षेत्र के फोपाडार गांव में आयोजित सालाना मेले के दौरान की है। विधायक अर्चना चिटनीस मेले में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन नदी पार करने के लिए उन्हें और उनके समर्थकों को एक अनोखे तरीके का सहारा लेना पड़ा। समर्थकों ने उन्हें बुलडोजर पर बैठाकर नदी पार कराया। इंदौर के नगर निगम के कार्यालय में आज जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने भी अपने कक्ष में बैठे लोगों की समस्या को सुना। इससे कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं जबकि ड्रेनेज, पानी और गंदगी की शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित जोन अधिकारी को आदेश दिए गए। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के मुताबिक इस बार की जनसुनवाई में कुल 23 आवेदन मिले हैं। इनमें से कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान में ड्रेनेज, पानी और सड़क की समस्या के थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने इलाके में अवैध कब्जे और गंदगी को लेकर भी शिकायत की है। सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। हमारे नानकपुर पैलेस रहवासी क्षेत्र है, जिसमें सब अवैध निर्माण से हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। हॉस्टलों पे कार्रवाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हॉस्टल बना रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो रहवासी हैं, लोकल रहवासी सब परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे गुरुद्वारा है, लोग वहाँ पे लेडीज़ को निकलने में परेशानी हो रही है। लड़के रात को 2-2, 3-3 बजे तक हल्ला कर देते हैं। तो उस वजह से हम कार्रवाई के लिए कमिश्नर साहब के पास आए थे। कितने हॉस्टल अभी तक बना दिए गए हैं? वहाँ पे कम से कम 8 से 10 बने हैं, 4 निर्माणाधीन हैं। कौन किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये सब वहाँ के बिल्डर लोग बना रहे हैं, कोई अपने वहाँ पे लोकल लोग बना रहे हैं। उनके नाम हैं आपको पता? नहीं, नाम नहीं पता है। क्या बोला कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है हमें आज कि हम उससे कार्रवाई, आज के निर्देश दिए उन्होंने आगे की आज कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का मामला है, कौन से क्षेत्र? नानक पैलेस, पिपलिया राव, भोलाराम उस्ताद मार्ग पर। जो मेरा नाम हरजीत सिंह है, रहवासी नानक पैलेस। देखिए, जनसुनवाई में कुल 23 आवेदन आए थे हमारे पास। इसमें भवन अनुज्ञा संबंधी शिकायतें हैं कि कहीं पर किसी ने सज्जा बढ़ा लिया या किसी ने बैकलिन पे वो कर दिया अतिक्रमण, तो हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी करेंगे। कुछ कॉलोनी संबंधी शिकायतें भी हैं जिनका हम लोग जांच कर रहे हैं कि पुलिस में शायद FIR दर्ज नहीं हुई है, तो हम लोग इसमें पुलिस से संपर्क करके कॉर्डिनेट करके इसमें FIR भी दर्ज कराएंगे पूरी तरह से। और बाकी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ रहवासी भी आए थे, जिन्होंने ये पॉइंट बताया कि उनके यहाँ कुछ हैंडओवर अभी, चूँकि नगर निगम जब तक रहवासी संघ उसको टेक ओवर नहीं करता, तब तक नगर निगम वहाँ मेंटेनेंस करता है, सारी सुविधा देता है। अब चूँकि उनका समय पूर्ण हो गया है, तो अब रहवासी संघ को उसका टेक ओवर करके अपनी सब सुविधाएं खुद अपने आप को देनी होंगी। लेकिन उनके कुछ कंसर्न्स थे कि अभी वो सक्षम नहीं हुए हैं, उनके कुछ अकाउंट नहीं खुले हैं, तो एक उनका कंसर्न था, उनको भी एड्रेस करना है। जब तक उनकी सब व्यवस्था नहीं होती तो नगर निगम उनको पूरा मेंटेनेंस देगा। तो इस प्रकार के कई आवेदन आए थे, हमने कुछ का निराकरण करना चाहा है और जिसमें समय लगेगा उसको समय सीमा में पूरा करके देंगे।
अवगत पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश के बाद से शहर में यातायात को सुधारने और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत इंदौर पुलिस ने इन दिनों बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अब तेज कर दी है। लगातार पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों की जाँच कर रही है। ऐसे में कई मॉडिफाइड साइलेंसर को पुलिस ने जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद इंदौर के यातायात थाने पर मॉडिफाइड साइलेंसर का अंबार लग चुका है। इन मॉडिफाइड साइलेंसर की आवाज से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही इस तर्ज की आवाज कई बार जानलेवा भी साबित होती है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने साफ किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नहीं, जैसा आपने देखा ही होगा कि अल्टीमेटली ये जो साइलेंसर है वो एक्चुअल उसके जो कंपनी फिटेड साइलेंसर नहीं है। ये लोगों ने जो है उसको फिट करा के उसमें कई तरह की आवाज़ें, धमाके इत्यादि उससे निकले, उसके लिए इन लोगों ने लगाई थी और उसको हम लोगों को लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। हमारे पुलिस अधिकारियों ने भी देखा था कि कई बार ये रास्ते चलते लोग उससे जो है वो उचक जाते हैं, कई बार उनको डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार इससे एक्सीडेंट की संभावना बनती रहती है। तो ये लोग न केवल अपनी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं बल्कि अपने वाहन के एक विशेष तरीके से फिटिंग करा के और एक तेज़ी से चला के सड़क पे जो सामान्य लोग चल रहे हैं, ख़ासतौर से महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, इनकी सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न करते हैं। तो उसकी सेफ्टी को ध्यान में रख के इस तरह से देखा गया था और इससे मुझे लगता है जो फीडबैक आप लोगों से और जो आम जनता से हमें मिला है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इस तरह की चीज़ें जो सड़क पे आम जन की सुरक्षा को और बेहतर करें, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है। सरकार के साइलेंस को हुटर को लेकर भी क्या मुहिम चलेगी? जैसा मैंने कहा कि अभी ध्यान में कुछ बातें आई थी कि जैसे आम जनता की सुरक्षा को, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के कार्य जो होते हैं वो बेसिकली ट्रैफिक को और सुविधाजनक बनाया जाना और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं और जो आम नागरिक जो ट्रैफिक रोड पे चलती है उसको बेहतर सुविधा मिले और ख़ास तौर से महिलाएं, बच्चे वगैरह जो है वो सुरक्षित रहें और कोई अन्य व्यक्ति उनकी सुरक्षा को अगर किसी विशेष उससे बाधित करता है या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। जैसा मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं शायद वही चीज़ कि सुरक्षा को सड़क पे हर व्यक्ति का चलने का अधिकार होता है। तो सड़क पे कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज़ कार्रवाई नहीं कर सकता जिससे कि सामान्य लोगों को आवागमन में असुविधा हो, उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। उसके दृष्टिगत कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उसमें ये कार्रवाई की गई थी। और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के, बच्चों के और अन्य जो लोग हैं उनका भी चलने का उस पर वो है, उनकी सुरक्षा को अगर किसी के उससे बाधित होगा या बाधा आएगी तो कार्रवाई। इंदौर के समीप मौजूद राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी RRCAT के कैंपस से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति खुद को असिस्टेंट पोस्टल अधिकारी बताकर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जासूसी का शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली। इसके पास से रक्षा मंत्रालय के 2 ID कार्ड बरामद हुए। संदिग्ध व्यक्ति का नाम रूपक है और ये इंदौर के वैभव नगर का रहने वाला बताया गया है। यह RRCAT की जांच करने का बहाना बना रहा था। शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पकड़ाया गया व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है, जबकि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी पूर्व में शासकीय कर्मचारी रहा है और इसे सस्पेंड किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है। ये जैसे कि RRCAT के अंदर कल एक संदिग्ध, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत थाना राजेंद्र नगर में की गई थी। शिकायत अनुसार जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस में जाके अपने आप को पोस्टल सर्विस में डायरेक्टर के पद पे होना बताया और ये बताया गया कि वह इस ब्रांच में ऑडिट करने के लिए आया है। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को शंका हुई और उन्होंने उसके द्वारा ID कार्ड चाहा गया तो ID कार्ड उसके पास अनेकों डिपार्टमेंट के, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के, रक्षा मंत्रालय के, इसके अलावा पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर के पद पे होने के विभिन्न फर्जी ID कार्ड उसके पास मिले। तत्पश्चात हमारे द्वारा उस पर थाना राजेंद्र नगर में कायमी की गई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये पाया कि यह डेफिनेटली पोस्टल सर्विस में कर्मचारी है जिसको विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है और इसके विरुद्ध विभागीय जांच अभी विभाग में चल रही है। तत्पश्चात हमने इसको राउंड अप करके फिलहाल हमने इसको जेल भेजा है। तत्पश्चात इसका 2 दिन का PR और लिया जा रहा है।
चूँकि मैटर काफ़ी सेंसिटिव था, आरआर कैट से रिलेटेड है, तो हमारे द्वारा इसमें संबंधित जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं उनको भी संदर्भ में इत्तला की गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी, हमारी साइबर टीम द्वारा भी इसके विषय में सभी छानबीन, टेक्निकल एनालिसिस इसका किया जा रहा है कि इसके द्वारा वास्तव में ऐसा क्यों किया गया और इसके कनेक्शंस बेसिकली अगर है भी तो वे कहाँ-कहाँ हैं, तो इस विषय में हमारे द्वारा भी टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया जा रहा है। नाम क्या है? रूपेश ने अपना नाम रूपक पंथी करके बताया है, जो पोस्टल सर्विस के कार्यालय से भी मैच खाता है, जिसकी विभागीय जांच अभी चल रही है। पूर्व में कौन से विभाग का पदस्थ था? ये पोस्टल सर्विसेज जो है, पोस्टल ऑफिस के अंदर कर्मचारी के तौर पर ये पदस्थ था और हाल फिलहाल इसने अपने आप को आरआर कैट में डायरेक्टर पोस्टल सर्विस होना बताया, जो ऑडिट के लिए कंसर्न्ड ब्रांच के अंदर आया है। सर कहाँ पर पहुंच गया था? मतलब मेन कार्ड गेट पे ने क्या कोई आईडी कार्ड बताया है? देखिए, जैसे ही ये पोस्टल आरआर कैट के यहाँ पे एक पोस्टल है, वहाँ पे ये गया था और सर्वप्रथम इसने अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्टर होना बताया। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को चूँकि शक शुबा हुआ, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके इसके विषय में जानना चाहा। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर मना किया कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर के पद पर पदस्थ नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसी है आरआर कैट के अंदर, उनको इत्तला किया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फिर इसको थाने पर लाकर इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, अभी उद्देश्य इसके द्वारा, जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को इसके द्वारा मानसिक विक्षिप्त बताया गया है, किंतु चूँकि जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, तो हमारे द्वारा सभी खुफिया एजेंसी को इसमें इत्तला कर दी गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा रहा है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वालटोली इलाके में पिछले दिनों 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने गाड़ी चालक को रोककर उसके पास से अंगूठी, मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। जल्द ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़ाए गए आरोपियों के नाम अभिषेक, ऋतिक और दीपक बताए गए हैं। इनके पास से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची और इनका जुलूस निकाला। इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों से उठक बैठक भी लगवाई। जुलूस के बाद सभी बदमाशों ने कभी अपराध न करने की कसम खाई। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि लूट के और भी कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। रात्रि में दिनांक 3/4 की मध्य रात्रि में 31 बजे अभिषेक, ऋतिक और दीपक ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर उसकी अंगूठी, मोबाइल तथा नकदी छीन लिए थे। उस पे से फरियादी द्वारा सूचना दी कि जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ लूट करी है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। उसकी सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी मेमो लेके पूछताछ करने पर उनसे अंगूठी, नकदी तथा मोबाइल वगैरह जब्त किया गया। जी, पूरे दो आरोपी है, उनके खिलाफ रिकॉर्ड है। ठीक है, तोड़फोड़ भी की थी इनके द्वारा कार बार में सब? नहीं, कार में तोड़फोड़ नहीं की थी इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम। अपराधी 2 के आपराधिक रिकॉर्ड है। जुलूस भी निकाला? हाँ, जुलूस भी निकाला गया है इनका। जगदीश मालवी, उप निरीक्षक, थाना पलासी। इंदौर शहर में दशहरे से लेकर दीपावली तक फोड़े गए पटाखों की वजह से प्रदूषण तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता काफी खराब हुई है। शहर से वायु प्रदूषण को कम करने और आम लोगों को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम ने अब अनोखा प्रयोग शुरू कर दिया है। इंदौर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी का छिड़काव ऐसे स्थानों पर किया जा रहा है जहां पर वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। वहीं गन से पानी छिड़क कर हवा में मौजूद धूल के कणों को बैठाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए नगर निगम की वर्कशॉप में ही एंटी स्मोक गन का निर्माण किया गया है। इसके लिए नगर निगम की टीम ने धनतेरस के पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं इस देसी जुगाड़ मशीन से एक स्थान से 100 फीट दूरी तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। वहीं रनिंग मोड में इसकी क्षमता 60 फीट दूर तक पानी का छिड़काव करने की होती है। वहीं इस मशीन की लागत महज 5,000 रुपये है। देखिए, अपनी शहर की एयर क्वालिटी बेहतर रहे, इसके लिए एक मिस्ट गन बनाई गई है जो नगर निगम की वर्कशॉप टीम ने बनाई है और बहुत अच्छी किफ़ायती गन बनाई है। और उसके माध्यम से हम लोगों ने जो मार्केट के क्षेत्र या हाई ट्रैफिक क्षेत्र जो हैं वहाँ पर हम लोगों ने दिवाली के पहले से ही उसको चलाना भी शुरू कर दिया है। चूँकि जो जाड़े का समय होता है, इस समय थोड़ा हवा का मूवमेंट कम रहता है, तो एयर क्वालिटी ख़राब होने के काफ़ी पॉइंट्स रहते हैं। तो इसी के दृष्टिगत रखते हुए ये काम किया गया है। अब ये हम अगले 2-3 महीने इसको सघनता से चलाएंगे, ख़ास तौर से जो हाई ट्रैफिक एरियाज़ हैं
इससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस पर मिस्ट गन जब फायर करेगी तो वो पानी के साथ वो ज़मीन पर आ जाएंगे और हमारी एयर क्वालिटी बेहतर रहेगी। तो हम लोग इसको आगे चलाते रहेंगे और ये नगर निगम की वर्कशॉप टीम ने नवाचार करते हुए इसको बनाया है और हम लोग इसको अभी ट्रायल पे चला रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी और मशीन्स को हम लोग इसको भी डिप्लॉय करेंगे। कितना खर्चा आता है उसमें, क्योंकि कुछ 60 लाख के करीब बता रहे थे और उसका नहीं देखिए टीम ने उसको कम उसमें देखिए 60 लाख के खर्चे में जो पूरा मशीन पूरी व्हीकल होती है यहाँ पर, क्योंकि व्हीकल हमारी खुद की व्हीकल हमारी जो ऑलरेडी हमारे जो टैंक्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मशीन माउंट की है उसको बनाने में शायद 4 से 5 हज़ार का खर्चा आया है। तो ये बहुत ही किफ़ायती चीज़ है, उसको हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी उपयोगिता देखकर और जो अभी ये काम कर रही है उसको देखते हुए हम इसके रूट्स वगैरह को और हम लोग डिफाइन करेंगे। प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 33% से बढ़ाकर 35% कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। वहीं इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यानी अब 40 के बजाय 50 साल तक के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए 254 नकद विक्रय केंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की 4 पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने की अनुमति भी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होने वाली इन्वेस्टर समिट की तैयारी की भी जानकारी दी। इस समिट के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। सिंहस्थ वर्ष 2028 की तैयारियों के लिए भी प्रदेश सरकार ने एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति मंत्री परिषद समिति के निर्देशों का पालन करेगी और विभिन्न विभागों की सिंहस्थ मद कार्य योजना की समीक्षा करेगी। कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पर गोवर्धन पूजा में, जिस प्रकार से सरकार ने आगे बढ़ के लोगों की परंपरागत इस पर्व को में शासन ने जिस प्रकार से सहभागिता की है, उससे लोगों में बहुत उत्साह रहा और गौ संरक्षण गौ संवर्धन की दिशा में भी काफ़ी इसको ताकत मिली है। 29 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली नीमच मंदसौर सिवनी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किए गए, जैसा आप सबको जानकारी है। ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं वन विभागों के द्वारा पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी की भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी मांगी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीएससी से कई विभागों में भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के लोगों को निर्देश जारी हुए हैं। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं और मध्य प्रदेश तेज़ी के साथ अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करके हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार।
उज्जैन से 9 लड़के परवलिया पहुंचे, जहां एक दुकानदार के साथ विवाद ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। घटना 1 नवंबर की रात की है, जब इन युवाओं ने स्थानीय दुकान पर सिगरेट खरीदने की कोशिश की। विवाद के दौरान दुकान संचालक ने पलटवार किया और युवकों को पीटा। वहीं इस झगड़े के बीच जब युवक ने जान बचाई और भागे तो एक युवक लापता हो गया। रविवार को लापता युवक के भाई ने चौकी पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि शिकायत में मारपीट की बात का उल्लेख नहीं किया गया, जिसे लापरवाही मानते हुए रतलाम के एसपी ने ढोडर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। इसके बाद एसपी के निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया गया ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। शाम होते ही प्रशासन ने परवलिया पहुंचकर सर्चिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान गांव में अवैध ढाबों और मकानों को चिन्हित किया गया और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। रतलाम पुलिस की सख्ती और सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी युवाओं का आना जाना जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है। यह मामला अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। क्या लापता युवक का सुराग मिलेगा? प्रशासन इन बाहरी तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? ये सवाल अब भी बने हुए हैं, जिनका जवाब जल्द ही मिलना जरूरी है। बालक की उस संबंध में गुमिनसान जो है पंजीबद्ध किया गया था और जो बालक है उसके साथियों के साथ में मारपीट की गई थी। इस बालक जो गुमा है उसके संबंध में गुमिनसान कायम किया गया है। प्रकरण जांच में है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वो पृथक से आपको अवगत करा दिया जाएगा। कुछ लोगों को जो है पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों से जिनके पर संदेह है उनसे पूछताछ की जा रही है। बेसिकली ये MPRDC के द्वारा जो है ये जिला प्रशासन को पत्र लिखकर लिखित किया गया था कि जो है ये अतिक्रमण का कुछ भाग है जिसमें डेरे का भी कुछ पार्ट आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रयासरत है।